हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी एवं नाइट्रोजन स्थिरीकारी सहजीवी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। यहाँ पर अगर हम प्रश्नों को देखें तो यहाँ पर सबसे पहला कहता है कि जीव के बारे में जो वर्णन किया जा रहा है उसका वो लक्षण का कहता है वो जीव प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावे वह स्वपोषी भी है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और इसके अलावे यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारी सहजीवी भी है। पहले नाइट्रोजन स्थिरीकारी के बारे में जानते हैं। तो यह कौन सा जीव हो सकता है? तो अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर ऐसे जीव जो होते जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ हो, स्वपोषी हो यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण करता हो और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करता हो, ऐसे जीव होते हैं प्रायः साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जाएंगे, जैसे कि नॉस्टॉक है, जैसे एनाबिना है, जैसे रिबुलेरिया है। तो इनके पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एंजाइम होता है। तो ये मुक्त रूप से या फिर किसी के साथ सहजीविता का संबंध बना करके ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो अब ये क्या होता है, ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है यह सहजीवी का संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध बनाता है। तो सहजीवी संबंध का मतलब हो जाता है कि जिसमें दोनों जीव को एक दूसरे से लाभ होता है। एक दूसरे से लाभ होता है। तो यहाँ पर ये जो सवाल होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इसका सहजीवी संबंध जो होगा यह होता है हमारे जिम्नोस्पर्म के सदस्य साइकस के एक स्पेशल उसमें जड़ होता है जिसको कहते हैं कोरालॉइड जड़। ये होता है यहाँ पर कोरालॉइड जड़। तो कोरालॉइड जड़ में ही ये साइनोबैक्टीरिया का सदस्य पाया जाता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से फायदा था। साइनोबैक्टीरिया भी साइकस को फायदा पहुंचाता है और साइकस भी इसको जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वायुमंडल तैयार करके देता है, जिसके कारण यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका रह पाते हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो साइकस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं विकल्प में क्या होगा। ए में ही साइकस दिया, यानी पहला विकल्प ही हमारा सही है। पाइसम नहीं होगा, पाइसम में राइजोबियम पाया जाता है, तो ये गलत है। साइसर नहीं होगा, अल्नस भी नहीं होगा, ये सब गलत है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ए नंबर सही है। साइकस जिसमें कि एक विशेष प्रकार का रूट होता है, कोरालॉइड रूट कहते हैं जिसको हम लोग। इसी कोरालॉइड जड़ में जो होता है ये साइनोबैक्टीरिया सहजीविता का संबंध बना करके रहता है और फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी यह स्वपोषी भी होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका भी होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।